कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। और आज मैं आप सबके साथ अपनी सहरी रूटीन शेयर करूंगी। तो आज है 2 रमज़ानुल मुबारक और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो सहरी रूटीन शुरू करने से पहले मैं दही को चेक कर लूँगी, जो कल अफ्तारी के वक्त मैंने जमाने के लिए रखी हुई थी। तो दही जम के अच्छे से तैयार हो गई है। तो घर की दही मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है, बहुत ही मीठी बनती है और बड़ी ही ज़बरदस्त जम के तैयार होती है। और अब मैं दही की लस्सी बनाने लगी हूँ, क्योंकि सहरी के वक्त सभी लस्सी शौक़ से पीते हैं और लस्सी पीने से सारा दिन फिर प्यास भी नहीं लगती। तो अपनी सहरी रूटीन में लस्सी को हम ज़रूर ऐड करते हैं। और अपनी सहरी रूटीन में दही और लस्सी को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मियों के रोज़े हैं। तो लस्सी पीने से या दही खाने से प्यास की शिद्दत में कमी हो जाती है और सारा दिन फिर प्यास नहीं लगती। तो लस्सी और दही को अपनी सहरी रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। तो मज़ेदार सी हमारी लस्सी बन के तैयार हो गई है। और लस्सी बनाने के बाद मैं बच्चों से कह रही थी कि पहले लस्सी पी लें। तो बच्चे कहने लगे कि अगर हम लस्सी पी लेंगे तो फिर हमसे सहरी खाई नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं लस्सी टेबल पे ही रखने लगी हूँ, सहरी के साथ ये भी पी जाएगी। और ऐसा ही होता है सहरी में, अगर लस्सी को पहले पी लिया जाए तो फिर मन भर जाता है और भूख नहीं लगती। तो ऐसे में सहरी खाई भी नहीं जाती। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि सहरी के साथ ही हम लस्सी को पिएं। और अब मैं सबके लिए रोटियां बना लूँगी। और हमने कल सालन नहीं बनाया था, क्योंकि अफ्तारी इतनी हैवी हो गई थी। हालांकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बनाई थी, लेकिन फिर अफ्तारी के बाद हमने कुछ भी नहीं बनाया। तो ये एक दिन पहले का खाना है, जो कि हमने रमज़ान से एक दिन पहले बनाया था। तो वही सालन अभी तक बचा हुआ है। तो आज हम उसे ही सहरी में खाएँगे और उसे ही खा के फिर हम ख़त्म कर देंगे। और सहरी में हम में से कोई भी पराठा नहीं खाता। किसी को भी पराठा खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पराठा खाने से बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होता है। तो सिंपली मैं रोटियां ही बना रही हूँ और रोटियों के ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा दूँगी। तो ऐसे रोटी के ऊपर बटर लगा देने से पराठे वाली फीलिंग आ जाती है, लेकिन वो पराठा नहीं होता और ना ही हैवी होता है और खाने में हल्का भी होता है, जल्दी से हज़म हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसी ही रोटियां खाना पसंद करते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा हो। और वैसे भी अगर सहरी में पराठा खा लिया जाए तो खाते साथ ही हम लोग फिर सो जाते हैं, क्योंकि सारी रात तो सोए नहीं होते। सबका यही हाल है। और अब तो सभी सहरी करने के बाद ही सोते हैं। तो अगर पराठा खा लिया जाए और खाते साथ ही फिर सोया जाए तो फिर पराठा हज़म ही नहीं होता। तो ऐसे में तबीयत भी ख़राब हो जाती है और बदहज़मी भी हो जाती है। तो बेहतर तो यही है कि सादा रोटी ही खाई जाए। और अगर ज़्यादा ही पराठा खाने का मन हो रहा है तो रोटी के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लिया जाए। तो रोटी ऐसे में हल्की रहती है और पराठे की तरह हैवी नहीं होती और जल्दी से हज़म भी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने सबके लिए रोटियाँ बना दी हैं और अब मैं काउंटर टॉप को भी साथ साथ ही साफ़ करती जाऊँगी। और साथ ही मैंने सालन को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमारी सहरी बन के तैयार हो गई है और अब हम सब लोग सहरी करेंगे। और रमज़ान में खाने के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाएं तो वो लाजमी दूसरे दिन के लिए बच जाती हैं, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद मन इतना भर जाता है कि डिनर करने का फिर दिल ही नहीं करता और ना ही इफ्तारी के बाद दोबारा कुछ खाने को मन होता है। तो हम इफ्तारी के बाद फिर सहरी ही करते हैं। और आपने देखा हमारे पास कितना ज़्यादा सालन बचा हुआ है। ये रमज़ान से एक दिन पहले का खाना है जो अब तक बचा हुआ है। और यहाँ पे सब लोग फ्रेशन अप होने के बाद सहरी करने के लिए बैठ गए हैं। तो अब हम लोग सहरी करेंगे। और मुझसे कभी भी सुबह के वक्त या ब्रेकफास्ट में सालन खाया नहीं जाता, लेकिन अब तो रोज़े हैं और सालन खाना मजबूरी है, क्योंकि रोटी के साथ मुझसे अंडा भी खाया नहीं जाता। तो ऐसे में जो कल रायता बनाया हुआ था, तो मैं सालन के साथ साथ रायता भी लगाती जाऊंगी और ऐसे ही मैं अपनी रोटी को खा लूँगी। और सहरी हम लोग वक्त से बहुत पहले कर लेते हैं, क्योंकि सहरी खाने के बाद फिर पानी पीने को बहुत मन करता है। और अगर एंड टाइम पे सहरी खाई जाए और उसके फ़ौरन बाद ही पानी पी लिया जाए तो मन बहुत ही ज़्यादा भर जाता है। तो इसलिए हम काफ़ी देर पहले ही सहरी कर लेते हैं, ताकि फिर आराम से हम लोग पानी पीते रहें। और जब गर्मियों में रोज़े आते हैं तो सारा दिन भूख का तो पता ही नहीं होता, लेकिन प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो इसलिए इफ्तारी के बाद अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि वक्फे से पानी को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना होने पाए। और देखिए यहाँ पे मैं सहरी करके फ्री हो गई हूँ और अब मैं अपने बर्तन उठा के किचन में रख दूँगी।
लेकिन इस वक्त मैं बर्तन वॉश नहीं करूँगी क्योंकि सहरी करने के बाद नमाज पढ़ी जाती है और साथ ही कुरान पाक भी पढ़ा जाता है और ऐसे में फिर किचन के काम करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब ये बर्तन मैं सुबह में वॉश करूँगी। और देखिए हमने कितनी जल्दी सहरी कर ली है। और जल्दी सहरी करने का ये फ़ायदा होगा कि अब मैं आराम आराम से पानी पीती रहूँगी और मैं सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। और ये पानी मैं सहरी करने के फ़ौरन बाद नहीं पी रही, बल्कि अब सहरी का टाइम ख़त्म ही होने वाला है। तो ऐसे में मैं 1 से 2 गिलास पी लूँगी ताकि फिर सुबह को मुझे प्यास ना लगने पाए, क्योंकि घर के काम करने होते हैं तो प्यास बहुत ही ज़्यादा लग जाती है। और देखिए यहाँ पे हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है। और मैं बच्चों से पूछ रही थी कि उन्होंने दुआ ठीक तरह से मांगी है कि नहीं, और अपने पापा की मगफिरत के लिए भी दुआ ज़रूर किया करें। और अब अज़ानें हो रही हैं तो मैं टेरेस में कुछ देर के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है, बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसके साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए रोज़ों को ठंडा कर दिया है। तो बस यही थी हमारी दूसरे रमज़ानुल मुबारक की सहरी रूटीन। और अब हम नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपको मेरी सिंपल सी सहरी रूटीन अच्छी लगी होगी। मेरा व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।